सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और हमारा फर्स्ट टर्म जैसे कि समाप्त हो चुका है और आज से हम अपना सेकंड टर्म शुरू करने वाले हैं। और सेकंड टर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ 8 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। जैसे कि आप सभी नेताजी को जानते ही होंगे, सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी के नाम से सभी जानते थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं वो हमारे देश में। और उन्होंने बहुत योगदान दिया है, इतनी सारी क्रांतियां जब हुई थी देश को आज़ाद कराने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, वो कलकत्ता ही रहते थे, परंतु वो देश की आज़ादी के लिए जगह जगह पर वो ट्रैवलिंग करते थे, विदेशों में भी वो बहुत घूमे ताकि कोई भी हमारे देश की उस वक्त मदद कर सके। बच्चों, मैंने कई बार पढ़ा है और सुना भी है कि उन्होंने हिटलर से भी हेल्प मांगी थी। हिटलर उस टाइम जर्मनी के शासक थे और बहुत ही कट्टर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शासक थे जो पूरी दुनिया में उस समय फेमस थे और माना जाता था कि उस समय उनसे ताकतवर कोई भी नहीं है। और उनसे भी सुभाष चंद्र बोस जी की दोस्ती थी और उनके पास भी वो गए थे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। तो आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का पत्र। यह पत्र बच्चों उन्होंने अपनी माता जी को लिखा था रांची से। वह रांची गए हुए थे अपनी मामी जी का इलाज करवाने के लिए, मामी जी बीमार थी और वह रांची गए हुए थे। तब उन्होंने ये पत्र अपनी माता जी को लिखा था, जो उस समय उनकी माता जी कलकत्ता में थी और सुभाष चंद्र बोस जी रांची में थे। तो उस वक्त जब यह पत्र उन्होंने लिखा, उनकी आयु सिर्फ 16 साल थी। ये मैं इसलिए जोर देकर कह रही हूँ क्योंकि 16 साल का एक बच्चा होता है, एक युवा होता है, परंतु उसमें उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है जितनी इस पत्र के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस जी कितने समझदार थे। और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर ही चिंतित नहीं थे, पूरे सामाजिक और हर चीज़ को लेकर वो अपनी समझ रखते थे और चिंता रखते थे। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से सुभाष चंद्र जी के बोस के बारे में। अमर क्रांतिकारी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र अपनी माता जी को लिखा था। उनकी माता जी का नाम प्रभावती था और यह पत्र उन्होंने जब लिखा उनकी आयु 16 वर्ष थी केवल। और उन्होंने जो फौज का निर्माण किया था उसका नाम आज़ाद हिंद फौज था और नेताजी की उपाधि उन्हें मिली हुई थी और सभी लोग उनको नेताजी के नाम से जानते थे। तो बच्चों शुरू करते हैं। रांची से पत्र लिखा गया है, सोमवार का दिन था, 1913 सोमवार था और 1913 सन था उस समय। और उन्होंने पत्र लिखा है, आदरणीय माँ, कल आपका पत्र पाकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। मामी जी की बीमारी के कारण मैं यहाँ और दिनों तक रुक रहा हूँ और वह अब पहले से अच्छी हैं और मौसम भी पहले से साफ है और हम कल यहाँ से रांची से निकलेंगे और परसों हम सुबह सुबह कलकत्ता पहुँच जाएंगे। आगे सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैंने परीक्षा में काफ़ी पहले से आशा लगाई थी कि मुझे निश्चित 20 रुपये का वजीफा मिलेगा। वजीफा बेटा एक परीक्षा होती थी और जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करते थे वह फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से स्थान प्राप्त करते थे और उनको उसी प्रकार से इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते थे। जैसे प्रथम स्थान आने वाले को ज़्यादा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस प्रकार से सबको उनके स्थान के अकॉर्डिंग पैसे वजीफे के तौर पर मिलते थे। उसी प्रकार से बोस जी बताते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि 20 रुपये का मुझे वजीफा मिलेगा और मैं पूरे हृदय से इसकी कामना करता था और मुझे धन का कोई लोभ नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मुझे ये पैसे अपने लिए नहीं चाहिए थे, मैं ये पैसे इसलिए जीतना चाहता था कि ताकि मैं औरों की मदद कर सकूं। देखो बच्चों, ये बहुत ही एक अच्छी बात है और सबके अंदर ये गुण होने चाहिए, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। आप में, मुझ में, सब में होना चाहिए कि हम जितनी भी हमारी यथा है, जितना भी हम कर सकते हैं, तो नीडी पर्सन की, ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए। उसी प्रकार से बोस जी कहते हैं कि मुझे धन से कोई लोभ नहीं था, परंतु मैं ये पैसे इसलिए चाहता था कि ताकि मैं औरों की मदद कर सकूं। लेकिन इसके ऊपर बोस जी आगे बताते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं प्रथम कैसे आ गया, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी करनी चाहिए थी और मैं यह सोचकर बैठा था कि मैं तो 7वें स्थान पर आऊँगा, परंतु मैं प्रथम आ गया हूँ। ये खुशी की बात है, परंतु मैं हैरान भी हूँ साथ के साथ। और बोस जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ किताबी बातों वाली जानकारी और शिक्षा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी का प्राथमिक कर्तव्य होता है चरित्र का निर्माण, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और
वह सबकी मदद करे, उसके दिल के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, उसे अपने देश से प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने माता पिता और अपने गुरुओं का सम्मान मन में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक अच्छा विद्यार्थी बनता है और एक अच्छे विद्यार्थी का चरित्र का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें बोस जी कहते हैं। ये उस वक्त ये कह रहे हैं जब वो 16 वर्ष के थे, सिर्फ पढ़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही कुछ नहीं होता है। पढ़ाई तो करनी आवश्यक है ही, साथ ही साथ हमारा चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। उस व्यक्ति का कोई फायदा नहीं है कामयाब होने का जो अपनों की रिस्पेक्ट ना करे, समाज में लोगों के लिए मदद ना करे और अपने माता पिता और अपने अध्यापकों का सम्मान ना करे, बड़ों का की रिस्पेक्ट ना करे, उसका कामयाब होने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसी प्रकार से आगे कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी कि कलकत्ता में पढ़ाई करने के कुछ लाभ हैं। मैं आगे की पढ़ाई सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से करूँ, कलकत्ता से पढ़ाई करूँ या मैं कहीं और एडमिशन लूँ, क्योंकि जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है मैं उसमें भर्ती होना तो चाहता हूँ, परंतु उसमें होने से मुझे लगता है कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो विषय मैं लेना चाहता हूँ अपने हायर स्टडी में वो विषय इस विद्यालय में उपस्थित नहीं है, उनकी सुविधा इस विद्यालय में नहीं है। तो इसलिए मैं यह विचार कर रहा हूँ कि मुझे आगे कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए जहाँ मुझे मेरी पसंद के विषय भी पढ़ने को मिले और मैं अपने करियर को और अच्छा बना सकूँ। और अंत में कहते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र सुभाष। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक आप लोगों ने ये सुना होगा, देखिए कितनी अच्छी बातें सुभाष चंद्र बोस जी हमें बता रहे हैं। और वो उस टाइम सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उन्होंने ये पत्र अपनी माता जी के लिए लिखा, और वो सारी चीज़ों का ज्ञान रखते थे। और आप लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा भविष्य अपना बनाएंगे और देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे और अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का, अपने विद्यालय का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, उन जैसे छोटे छोटे प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहले सुभाष जी को किन बातों से वितृष्णा थी? उनको धन से और सिर्फ किताबी बातों से वितृष्णा थी, उन्हें उनका कोई लालच नहीं था। और रांची में उनको ज़्यादा समय क्यों रुकना पड़ा था? रांची में उन्हें ज़्यादा समय इसलिए रुकना पड़ा था क्योंकि उनकी मामी जी बीमार थी और वह उनके इलाज के लिए वहाँ गए हुए थे। और क्या फैसला नहीं ले पा रहे थे सुभाष जी? फैसला नहीं ले पा रहे थे कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए किस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए। ये इस प्रकार से कुछ प्रश्न हमने पढ़े हैं। और जो उनका परिणाम आया था उससे भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि मैंने पढ़ाई कम करी है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है। तो हमें हमेशा हार्ड वर्क के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये भी हम इस पाठ से सुभाष चंद्र बोस से सीख सकते हैं। वो सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध नहीं थे, वो भारत से बाहर देशों में भी प्रसिद्ध थे। और एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था और उनको नेताजी के नाम से सब लोग जानते थे। और आप लोगों ने उनके चित्र भी देखे होंगे, चश्मा पहनते थे और टोपी पहनते थे, आप लोगों ने उन्हें देखा होगा। और बहुत ही समझदार थे। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई कई विद्यालयों से करी थी। और इस प्रकार से उनका एक चरित्र अगर हम देखें तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही कम आयु में उन्होंने दुनियादारी की समझ सीख ली थी। इस पत्र के माध्यम से हमने यह जाना आज। तो बच्चों आज का हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा है। और वीडियो को 2 या 3 बार आप अवश्य देखें ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ पाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।